السلام عليك يا أبا عبد الله. رب اشرح لي صدري. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأشرنا معهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومغيثنا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجاحرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاتما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام رضا وجوادا كفو عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل منا علينا ربنا إذ بعث محمدا. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। हम गुनाहगारों सियाकारों के दरमियान आमद अहले बैत पर बावाज़ बुलंद सलवात। एक मतलब कुछ शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। बुग़्ज़े अली ने इतना गुनाहगार कर दिया, बुग़्ज़े अली ने इतना गुनाहगार कर दिया, सजदों ने साथ देने से इनकार कर दिया। बुग़्ज़े अली ने इतना गुनाहगार कर दिया, सजदों ने साथ देने से इनकार कर दिया। और चेहरे मुनाफ़िकीन के नज़रों में आ गए, चेहरे मुनाफ़िकीन के नज़रों में आ गए। हमने जो ज़िक्र हैदर करार कर दिया,
हमने जो जिक्र हैदर करार कर दिया, मादर के शीर बाप के खून का असर है ये, मादर के शीर बाप के खून का असर है ये। फजले खुदा ने शय का आज़ादार कर दिया, फजले खुदा ने शय का आज़ादार कर दिया। और आज जिसका यौम है, हल्की सी एक हंसी ने खुशी सारी छीन ली, हल्की सी एक हंसी ने खुशी सारी छीन ली। असगर ने हुरमला पे बड़ा वार कर दिया, असगर ने हुरमला पे बड़ा वार कर दिया। ख्वाजा ने पंजतन की विला से दयार में, ख्वाजा ने पंजतन की विला से दयार में लाखों सियाह दिलों को पुरअनवार कर दिया, लाखों सियाह दिलों को पुरअनवार कर दिया। चौखट के एक बोसे की हमजा ने की दुआ, चौखट के एक बोसे की, चौखट के एक बोसे की हमजा ने की दुआ। ज़ैनब ने सारे रोज़ों का ज़ब्बार कर दिया। नारे हैदरी, नारे सलावत। ज़ैनब ने सारे रोज़ों का ज़ब्बार कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, शेर पढ़ना शायरी बताना नहीं है, बल्कि ये पैगाम है। मादर के सीर बाप के खून का असर है। ये जो आज आप बैठे हुए हैं, ये अपनी माँ का शुक्रगुजार बनो, शुक्रिया अदा करो, उनका एहतराम करो। अब बाप का भी वैसे ही एहतराम करो, जैसी माँ का है वैसे बाप का है। ये बात और है कि नबी ने पहले माँ का हुक्म दिया है, फिर बाप का, मगर एहतराम दोनों का वाजिब है। ये उनके नेक किरदार का असर है जो आप मौला के अज़ादार हैं। इसीलिए कोई पीर हो, कोई फायदा देखता नज़र आता है, कोई मौली हो, कहता है ये हमारी दुआ से हुआ, हमारे वजह से हुआ है, हमारी करामत है ये। मगर ये सिर्फ अहले बैत हैं जो अल्लाह को पहचानवाने आए हैं। एक शख्स छठे इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा, कहता है कि मौला हम कैसे पहचाने कि हमको हक रास्ता मिल गया है। कहा जब तुम अपने दिलों में हमारी मोहब्बत की ठंडक महसूस करो, जब अपने दिलों में हमारी मोहब्बत की खुशबू महसूस करो, ठंडक महसूस करो, तो समझना तुम राह रास्ते पर हो। तो मौला जब हम ये समझे तो क्या करें? ये नहीं कहा कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, ये नहीं कहा रसूल का शुक्रिया अदा करना, ये नहीं कहा हमारे शुक्रगुजार बनना कि हमने करम किया है तो तुम ये लायक बने हो। कहा नहीं, अपने माँ का शुक्रिया अदा करना। अगर माँ के कदम सही हैं तो तुम हमारी खुशबू और ठंडक को महसूस कर सकते हो। अगर माँ के कदम राह से हट गए तो तुम हमको नहीं पहचान सकते। सल्लल्लाहु अलैहि वल अस्र, कसम है जमाने की, कसम है फरियाद को पहुंचने वाले की, कसम है नजात की, कसम है नजात दिलाने वाले की, कसम है जोरदार बारिश की, कसम है बादल की, बल्कि मैं कहूँगा कि कसम है हैदर करार की। अल्लाह कह रहे कसम है रसूल के अखी मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की, अबू तालिब के बेटे की, के इंसान खसारे में है। कसम जिसकी खाई जा रही है तो पता चलना चाहिए कि जिसकी कसम है क्यों कसम खाई गई है, ताकि तुम समझो कि जिसकी कसम खाई गई है उनसे तुम्हारा रिश्ता ईमान है या नहीं है। कल ही मैंने बताया कि सूरह मायदा की 5वीं आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया, वमन यकफुर बिल ईमान,
कि जो ईमान से इनकार करे, है ना। तो ईमान क्या है? खंदक में आपने देख लिया ना, नबी ने किसको कहा ईमान है? ये मुजस्सम ईमान कौन है? मौलाए कायनात की ज़ात है। तो जो इंसान ईमान से इनकार करेगा वो कुफ्र किया। अच्छा, आयत में बिल लगा हुआ है, वमा यकफुर बिल ईमान। हाजी साहब, कमाल की बात है, आज मैं तवज्जो दिया। वमा यकफुर बिल ईमान, जो ईमान के साथ कुफ्र करे। एक तरफ का है हम अली को भी मानते हैं, एक तरफ का इनको भी मानते हैं, ईमान के साथ साथ कुफ्र करे। वक़द हबित अमलहु, उसका हमल हब्त कर लिया जाएगा, उसके सारे अमाल नाबूद हो जाएंगे, रायगा हो जाएंगे, कोई नामो निशान नहीं होगा उसके नेक अमाल का। और कल कयामत में वो खसारा उठाने वालों में होगा। तो क्या नतीजा, अंजाम क्या मिल रहा है? अगर ईमान से कुफ्र किया या ईमान के साथ किसी को ईमान के बराबर समझा या ईमान के साथ किसी को उनसे अफजल समझा, तवज्जो है ना, पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर अली है। मिंबर की सीढ़ियों पे न रुतबे तलाश कर, मिंबर की सीढ़ियों पे, मिंबर की सीढ़ियों पे न रुतबे तलाश कर, मेराज में बता के बिला फसल कौन था? मेराज में बता के बिला फसल कौन था? वो रसूल के बाद वो आए तो यहाँ बैठे, फिर वो आए तो वहाँ बैठे, एक एक सीढ़ी उतरते जा रहे हैं। तो जगह ही नहीं है तुम्हारी वहाँ बैठने की। जो बैठने वाला था वो वहीं आके बैठा, जो जानसीन रसूल है। तो ईमान का मर्तबा जो है वो वही मकाम है जो रसूल का मकाम है। मेराज में बेला फसल है, इनका आता पता है। अगर इनसे अफजल कोई है तो मेराज में बताओ, मेराज में बताओ। कुछ वाकया गढ़े गए हैं कि फला पीर साहब भी वहाँ थे मेराज में, हुजूर यहाँ से वहाँ तक चले गए, उनको किसी की सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ी। जब अर्श पे चलने लगे तो बोले वो अपना कांधा लगाए तो हुजूर कदम रख के गए। सोचो, लाना भी था तो किसी और को लाना था। जिसको अली से अफजल बता रहे हो, और फैसला सुन लो, फैसले की बात सुनो। किसका फैसला? मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी अहरे गहरे का नहीं, अबू तालिब के बेटे का, रसूल की आल का, सुल्तानुल हिंद का, ख्वाजा मोइनुद्दीन का। क्या फरमाते हैं? औसाफ अली बगुफ्तगू मुमकिन नहीं। औसाफ अली बगुफ्तगू मुमकिन नहीं। अली का बस तो बयान ही नहीं होता। ये हमको तरतीब बता रहे हैं। जो आलिमे इल्म लदुन्नी है, जो आलिमे इल्म लदुन्नी है, ज़काती खैराती मदरसे का पढ़ा नहीं, नबी की आल है, अली का लाल है, शजरा तैयबा की एक बेहतरीन खुशबूदार वो शाख है, वो फूल है। वो कह रहा है औसाफ अली बगुफ्तगू मुमकिन नहीं। अली का बस तो बयान ही नहीं हो सकता, तुम नंबर बता रहे हो। औसाफ अली बगुफ्तगू मुमकिन नहीं, गुंजाइश बहर दर सुबू मुमकिन नहीं। कि एक प्याले में समुंदर जमा हो जाए, एक कूजे में समुंदर आ जाए, नामुमकिन है। अली की शान वो है
गरीब नवाज उसको समुंदर कह रहे हैं। समुंदर की कोई ना इब्तिदा होती है ना इंतहा होती है, ना कोई था होती है, कोई अंदाजा नहीं। तो गरीब नवाज का इल्म ये बता रहा है कि अली कौन है? समंदर है। तो समंदर को कूजे में जमा नहीं किया जा सकता। जब गरीब नवाज ने फैसला कर दिया कि जमा नहीं किया जा सकता, तो तुम कौन हो जो मनसब और मकाम बता रहे हो कि नहीं ये मकाम है? गुंजाइश बहर दर सुबह मुमकिन नहीं। मन ज़ात अली वाजबी के दानम। अब क्या करें? जिसने अना सागर को कूजे में जमा कर लिया है, वो कह रहा है अली के बारे में कि इनको जमा नहीं किया जा सकता। और फिर क्या कहते हैं अपने इल्म के बारे में? मन ज़ात अली वाजबी के दानम, के मैं जो हूँ बस इतना जानता हूँ अली के बारे में। क्या जानते? ख्वाजा साहब क्या कह रहे? मैं मौलाए कायनात के बारे में बस इतना जानता हूँ, इल्ला दानम। क्या कह रहे? मन ज़ात अली वाजबी के दानम, इल्ला दानम, बस इतना जानता हूँ, इल्ला दानम के मिसल ऊ मुमकिन नहीं। अली हक, 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 अली हक। नारे हैदरी। ये फैसला है सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कि अली के बारे में कहते हैं मिसल ओ मुमकिन नेस। मतलब ये फतवा है ख्वाजा का ता कयामत हिंदुस्तान वालों को कि कोई ये जुर्रत ना करे कि अली के बराबर किसी को बताए, अली से बड़ा किसी को बताए। उसके जैसा ही नहीं है तो बराबर कैसे होगा? जैसा नहीं है तो बराबर कैसे? और जब बराबर नहीं है तो बेहतर कैसे? अब जो बेहतर बताए तो समझ लेना नमक ख्वाजा का खाकर नमक हरामी कर रहा है हिंदुस्तान। जो इनसे नमक हरामी करेगा वो खसारे वालों में होगा, कोई किसी की कब्र में नहीं आएगा। मौलियों कान खोल के सुन लो, आज के नजराने कब्र में काम नहीं आएंगे। हम भी अकेले जाएंगे तो मानो उसको तस्लीम उसको करो जो हर जगह का मुश्किल कुशा है। खसारे वाले ना बनो। कुरान पढ़ो, कुरान में गौर व फिक्र करो। कुरान हिदायत के लिए आया है, कुरान गौर व फिक्र के लिए आया है। कुरान सिर्फ ताक पे अच्छी जुल्तान में सजाने के लिए नहीं आया, सिर्फ बेटियों को जहेज में देने के लिए नहीं आया है। कुरान सिर्फ चूमने के लिए, दुआ के लिए नहीं आया है। कुरान दुकान में बरकत के पढ़ने के लिए नहीं आया है। यह कुरान का सब दूसरा काम निकाल दिए। कुरान आया है हिदायत के लिए। अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान खुद का ऐलान कर रहा है कि कुरान में गौर व फिक्र करो। अब मौलवी कह रहा है कुरान मत पढ़ो। मत पढ़ो का मतलब नहीं, यानी उसको समझने की कोशिश मत करो। ज़बानी पढ़ लो, सवाब मिलेगा। एक हर्फ पे 10 नेकी मिलेगी, एक गुनाह 10 गुनाह मिटेंगे। ये होगा वो होगा, सारी तिलावत की हदीस पढ़ेगा। ये नहीं कहेगा कि कुरान तुमसे क्या चाहता है। कुरान जब खोलते हो ना तो कुरान भी देखता है कि मेरा पढ़ने वाला कौन है। वाहिद फिर लाऊंगा, तुमको पेश करूंगा मैं। कुरान कहता है कि जब कोई मुझसे हिदायत लेना चाहता है तो मैं अपने मानी खोल देता हूँ। और जो यहाँ पर गद्दार मुझको पढ़ता है ना, जो मेरे अली का दुश्मन है, तो मैं उससे अपने मानी को छुपा लेता हूँ, उनको अंधा कर देता हूँ।
अब ये इतना कुरान कर पढ़ने के बाद भी अगर इनको पंजतन समझ में नहीं आते, अली की फजीलत नहीं नजर आती, हुसैन का मकाम नहीं समझ में आता, तो समझ लेना कि कुरान ने इनको अंधा कर दिया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद कुरान है, सूरह अनफाल है, आयत नंबर 45 अल्लाह कुरान में कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द खसरल्लज़ीना बिलिक़ाइल्लाह, वो यकीनन वो लोग खसारे में हैं। कौन खसारे में है? बिलिक़ाइल्लाह, जो अल्लाह की मुलाकात के मुनकिर हैं। वमा कानू मुहतदीन, कि जो अल्लाह की मुलाकात के मुनकिर हैं, वो लोग बोलते रहो खसारे में हैं। कौन है खसारे में? जो अल्लाह की। अब आप लोग सवाल करो ना, खाली ये मत सुनो मौलाना को हम तुम मुझको मान रहे हो तो बस सुनते जाओ। हाँ हाँ, सवाल करना चाहिए आपको। क्या आपने तो कहा कि अल्लाह जिस्म नहीं रखता, ये तुम्हारा हक बनता है कि मुझसे पूछो कि जब अल्लाह जिस्मात यहाँ से पाक है, वो नजर ही नहीं आ सकता। मैंने एक मजलिस में पढ़ चुका ना, कौन तो कंजम मखफिया, वो छुपा हुआ है, छुपा हुआ रहेगा। अब फिर मैं भी आयत पढ़ रहा हूँ कि जो मुलाकात, यकीनन वो खसारे में है जो अल्लाह की मुलाकात का मुनकिर है। तो तजाद हो गया बात में। मुलाकात तो जब होगी कि जब वो दिखे। फर्क पड़ गया ना बात में। या ऐसे तवज्जो से सुनना मत। ये तो मैंने खुद दोहरा दिया। काम आपका था कि आप कहते कि जब तुमने कहा अल्लाह जिस्म नहीं रखता, फिर अभी मुलाकात की आयत कहाँ से पढ़ दी? हाँ, तो कुरान बगैर अहले बैत के समझ में नहीं आता। कुरान बगैर अहले बैत के समझ में नहीं आएगा। क्यों? वो बात भी सही है, वो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, सुभान है, वो छुपा हुआ है। तो ऐसे मानने वाले हमारे आका और मौला सैयदना इमाम जाफर सादिक के शागिर्द वो पूछते हैं कि ये मेरे मौला, इस आयत का मतलब क्या है? कि वो लोग खसारे में हैं जो अल्लाह की मुलाकात का मुनकिर हैं। तो फिर अल्लाह जिस्म नहीं रखता, हम कैसे मुलाकात करेंगे? अब जवाब सुनो आले रसूल का। कहते जियारतोना जियारतुल्लाह, हमारी जियारत अल्लाह की जियारत है। हमारी जियारतुना जियारतुल्लाह, ये 14 मासूमीन की जियारत अल्लाह की जियारत है, क्योंकि ये अल्लाह की जात का मजहर है। अल्लाह की जात का मजहर। कौन? वल अस्र। आज जो इसकी जियारत का मुनकिर हुआ वो खसारे में आ गया। कद खसरल्लज़ीना बिलिक़ाइल्लाह, वो खसारे में है जो ज़ियारतुल्लाह का मुनकिर है, अल्लाह की ज़ियारत का मुनकिर है। अब इनकी ज़ियारत कैसे? वो शख्स छठे इमाम के दौर में मौजूद था ना, ज़ियारत कर ली। आज कौन इमाम हमारे सामने है? अब कैसे ज़ियारत करें? यह उनकी जो शबी बनती है, इसकी ज़ियारत उनकी ज़ियारत है, ये ज़ियारत उनकी ज़ियारत है। ताज़िया देखना हराम है, ये शैतान का जुमला है, क्योंकि इसको देखना अल्लाह की ज़ियारत है। ये अल्लाह की निशानियां है। एक आयत आप सुन चुके, इन्ना सफा वल मरवा
सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानी है, तो सफ़ा मरवा से आज तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। और ना जनाब हाजरा ने हमारी इस उम्मत के लिए कुछ किया था, अपने बेटे के पानी की तलाश में थे, मगर अल्लाह ने उनकी अदा को वाजिब करार दे दिया कि हज के अरकान में शामिल किया। जब एक बच्चे की माँ दौड़ रही है तो अल्लाह को इतना पसंद आई, तो जब करबला में अली असगर तड़प रहे थे तो उन माओं की याद को क्या अल्लाह भुला देगा? नहीं, उनकी याद के लिए तो एक चश्मा जारी हुआ मक्के में, मगर अली असगर के लिए पूरी दुनिया में ता क़यामत सबीलें लग रही है। हमारी दर्श का करबला करबला, हक का सीधा रास्ता करबला करबला, इबादतों का राबता करबला करबला, हर एक हुर की रहनुमा करबला करबला, सैनियत का मदरसा करबला करबला, सैन जिसका बादशाह करबला करबला, नारे हैदरी। वाह वाह वाह। ये अल्लाह की निशानियां हैं और अल्लाह का कुरान कहते हैं वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह की निशानी की वही ताज़ीम करता है जिनके दिलों में तक़वा है, अल्लाह की मोहब्बत है, रसूल की मोहब्बत है, अहले रसूल की मोहब्बत है, तो वही ताज़ीम करेगा। अब जो ताज़ीम ना करे समझ लेना वो कौन है। हर कोई यहाँ मजलिस सुनने वालों में कोई नौजवान ने कहा कि मौलाना नाम क्यों नहीं लेते? नाम लेने में क्या हर्ज है? भाई मेरे बच्चे, जब अल्लाह कुरान में नाम नहीं लेता, मैं भी नाम नहीं लेता, सिफत तो बताता हूँ ना। अब पहचानना आपका काम है। अल्लाह आपकी स्टडी में, आपकी तालीमात में इजाफा करे, आप लोगों को मार्फत अहले बैत से लबरेज करे। नाम लेने में वो मज़ा ही नहीं है। अल्लाह चाहता तो लेता। जब वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर हो के नहीं लेता तो मैं क्यों? बहरहाल अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह ने क्या क्या निशानी बताई। सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरे रसूल का नालैन पाक वो अल्लाह की निशानी है। बेशक नालैन पाक की ताज़ीम ज़रूरी है। सर पे जो रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हम भी ताजदार हुए। मगर नालैन का स्टिकर लगाकर नालैन वालों से दुश्मनी करना ये नहीं है। नाल से मोहब्बत, आल से नफरत। नाल से मोहब्बत, आल से नफरत। अगर यहाँ नाल पाक लगाए हो तो दिल में आल पाक होना चाहिए। अगर दिल में आल पाक नहीं है तो नाल लगाने के लिए तुमको परमिशन नहीं है। ये दिखावा कि हम रसूल के इतने आशिक हैं, कितना इश्क है, ये 10 दिन में मालूम पड़ता है। ऐसे आशिक तो रसूल के पास भी आते थे ना। कुरान पढ़ो ना, सूरह मुनाफिकून पूरा नाजिल हुआ है। सब जन्नती थे तो वो कहाँ से आ गए जो सूरह पूरी आ गई? क्या कह रहे अल्लाह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। क्या कहते हैं मुनाफिकीन जब आते हैं? ऐ अल्लाह के रसूल, यकीनन, बेशक। क्या कहते हैं? इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु, ये इन्नका, यकीनन, बेशक, लरसूलुल्लाह, हम यकीनन बेशक आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब ये यकीनन बेशक झूठे हैं। तो ये जो आए ना, इसीलिए कहा जो बहुत कसम खाता है ना वो सब तो बड़ा झूठा होता है।
और जो आगे कहे नहीं नहीं यकीनन हम बहुत मानते हैं, बेशक हम मानते हैं, जहां वो कहे बेशक मानते हैं वहीं से शक पैदा हो जाता है। जो मानने वाला है उसको ताकीद की जरूरत नहीं है, उसको हमको यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है कि हम मौलाए कायनात को मानते हैं, हम पंजतन पाक को मानते हैं, हम इमाम अली मकाम को मानते हैं, हम ताजिया को मानते हैं, हम सभी को मानते हैं। जहाँ कहनी बेशक हम भी मानते हैं, मगर देखिए अब ये बेशक के साथ आगे मगर आ जाता है। ये मगर जो है ना वो मगर है कि उनका ईमान खा जाता है। हाँ, तो अल्लाह की निशानियाँ क्या क्या हैं? अल्लाह ने सिर्फ यही नहीं कहा ये निशानी है, सफा मरवा निशानी है। अल्लाह ने कुरान में कहा सुआल अलैहिस्सलाम को उठनी भी निशानी है, यानी जो नबूवत की दलील बन जाए, नबूवत के सच होने की जो दलील बन जाए वो अल्लाह की निशानी है। ऊँटनी तो सिर्फ वो जनाब सालेह के नबी होने की दलील थी ना, अल्लाह की दलील तो नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। सालेह नबी हैं क्या दलील है? पहाड़ से ऊँटनी और उसका बच्चा निकाल के बताओ। जनाब सालेह ने दुआ की, पहाड़ से ऊँटनी निकली, बच्चा भी निकला, तो नबी ने कह दिया देखो यह अल्लाह की निशानी है, ये नाकतुल्लाह है, ये नाकतुल्लाह है, अल्लाह की ऊँटनी है। ऊँटनी निकली है पहाड़ से, मगर नबी क्या कह रहे हैं? और कुरान भी कहता है सूरह शम्स में कि नाकतुल्लाह है व सुकियाहा फकज़्ज़बूहु फअक़रूहा फदमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फसव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। ये नाकतुल्लाह है, इसकी ताज़ीम करो, इसको अज़ियत न देना वरना अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो अल्लाह की ऊँटनी जो दलील बनी सालेह के नबी होने की, वो ताज़ीम के लायक हो गई क्योंकि अल्लाह की निशानी बन गई। अल्लाह, अरे ये तो नबियों की बात है। जो तुम जानवर ज़िबह करते हो ना बकरा ईद पर, जो कुरान, ये तो करबला की इब्तिदा है। अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पदर मानिए ज़िबह अजीम आमद पिसर, इस्माइल करबला की इब्तिदा है। फिर किसी दिन इस पर तफसीली बात होगी। तो करबला की इब्तिदा है इस्माइल, उसकी याद में हम जानवर ज़िबह करते हैं। तो हमको हुक्म क्या है? इस जानवर को मारो मत, इसको भूखा न रखो, इसको प्यासा न रखो, इस पर सवारी न करो। क्यों? कि अब अल्लाह की निशानी हो गए, अल्लाह के लिए कुर्बान होने वाले हैं, उनकी ताज़ीम करो। और उनके गले में जो रस्सी है, जब आप हज के लिए जाएंगे, अल्लाह आपको हज की सआदत नसीब करे, तो पहले जानवर भेजे जाते थे तो गले में पटका बांधा जाता था। अल्लाह ने कुरान में वो भी जिक्र किया कि इनके गलों में जो रस्सी बंधी है ना, तुम ज़िबह करके रस्सी फेंक ना देना, ये अल्लाह की निशानी है। जानवर के गले की रस्सी अल्लाह की निशानी है जो अल्लाह के लिए ज़िबह होने जा रहे हैं। अरे जो जानवर अल्लाह के रास्ते में ज़िबह हो, उसके गले की रस्सी भी अल्लाह की निशानी है। ये सब तुम तक बात आ गई कि आपके जानवर में भी अल्लाह की निशानी है। अब अल्लाह है, दलील रसूल सच्चे हैं, दलील कुरान सच्चा है, दलील कौन है? सिर्फ पंजतन है। मुबाइला के मैदान में गए और नसरानियों ने हार मान ली। किसको देखकर? इन पंजतन को देखकर हार मान ली ना। तो क्या हुआ? वहाँ क्या था? हम आपको रसूल नहीं मानते, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। मगर जैसे ही ये गए सब मनवा लिया। 3 दिन से रसूल से मुनाजरा कर रहे थे, है ना? 3 दिन से कर रहे थे ना, नहीं मान रहे। रसूल कह रहे नहीं ईसा अल्लाह के बंदे हैं, नबी हैं। ये कह रहे नहीं खुदा है, कुछ कहते हैं खुदा का बेटा है, नहीं मान रहे। 3 दिन के बाद अल्लाह ने कहा मेरे हबीब इनसे कहो फ़कुल तालो
नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम फनजल लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मेरे हबीब इनसे कहो मैदान में आओ, मैदान में आओ, और अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाता हूँ। तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूँ। तुम अपने मर्दों को लाओ, मैं अपने मर्दों को लाता हूँ। इकट्ठा मैदान में हो, और जो झूठा हो उस पे अल्लाह की लानत। जो झूठा होगा उस पे अल्लाह की लानत। यह है मुबाइला। अब झूठा कौन है, सच्चा कौन है, ये तो मुबाइला मालूम होगा। अब नबी किसको लेके चले? बेटों में नबी के एक बेटे उस वक्त तो हयात थे, बचपना था। क्या नाम उनका? हजरत इब्राहिम, जो मारिया किब्तिया के बतन से थे। माँ उनको नहीं लिया है अभी। बेटों में किसको लिया? हसनैन करीमैन को। अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम। तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को, जमा है, जमा का सेगा है, औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूं। तो नबी तो एक को ही ले गए, किसी को लिया भी नहीं, जबकि उनके घर में एक सिद्दीका मौजूद है। तो मालूम हुआ नबी के दौर में वो नहीं थी सिद्दीका, ये बाद में लक़ब दिया गया। अहले बैत के लक़ब चुरा कर इन लोगों पर फिट करना इन मुल्लाओं की आदत है। तिबरानी की हदीस है, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम सिर्फ अली का लक़ब है। इसके अलावा जो इस्तेमाल करे वो सबसे बड़ा झूठा है। हैदर, 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 हैदर। ये फरमाने रसालत है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हदीस है कि सिद्दीक अकबर कौन है? बोलो। मौलाए कायनात। फारूक आजम कौन है? मौलाए कायनात है। तो ये दोनों शहजादों के बाद औरतों में किसको लिया? सिर्फ सिद्दीक़ा ताहिरा, जबकि औरतों जमा का सेगा है। एक को लेकर, मगर एक एक है, और तीनों जमानों पे भारी है। औरत का 3 रोल होता है, एक बेटी का, एक माँ का, एक ज़ौजा का। एक बेटी का, एक माँ का, एक ज़ौजा का। पहले वो बेटी होती है, फिर ज़ौजा बन जाती है, फिर माँ बन जाती है। अब ये निसाअना व निसाअकुम, अपनी औरतों को लाओ। नबी कहेंगे ये मेरी बेटी भी है, अली की ज़ौजा भी है, हसनैन की माँ भी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले आज भी मस्जिद मुबाहला मौजूद है मदीने में। जाना, ज़ियारत करना। रसूल चले, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला है। ये इस शान से काफिला चला पंजतन पाक का, क्या आगे आगे रसूल पाक हैं, गोद में सुल्तान करबला हैं, उंगली थामे हुए हसन मुज्तबा हैं, उनके पीछे खातून क़यामत है, उनके पीछे हैदर कर्रार है। कितना पर्दा है सैयदा का। रसूल के कदम पर सैयदा के कदम पड़ रहे हैं, और फिर सैयदा के कदम पर हैदर कर्रार का कदम पड़ जाता है। यानी निशान कदम भी सैयदा का जाहिर नहीं। अच्छा, फिर बात को पलटाऊं। 3 दिन मुनाजरा जब हो रहा था रसूल से, तो क्या नसरानियों ने रसूल को नहीं देखा था? देखा था। मौलाए कायनात को नहीं देखा था? हसनैन करीमैन को नहीं देखा था? वो तो हमेशा रसूल की गोद में दो से मुबारक में रहते थे। ये चारों तन को तो देखा था। अब जब काफिला आ रहा था
और जब टीले पे खड़ा होकर उनका पादरी आकिब देख रहा है कि कौन कौन आ रहा है, तो देखते ही कहता है, ए मेरे कबीले वालों, मेरी कौम, हार मान लो, जिज़िया देना मंजूर कर लो, मुबाहिला मत करना। एक वजह तो उसने रात में ही बयान कर दी थी कि अगर मोहम्मद उनके सहाबियों के साथ आए, उनके सहाबियों के साथ आए तो मुबाहिला कर लेना। यानी पादरी को मालूम है कि इसमें झूठे शामिल हैं। कैसा सच्चा? 40 साल बूथ पूजने के बाद सच्चा बना वो नहीं, वो सच्चों की जरूरत है जो पैदा ही सच में। तो पहले दिन तो रात में ये कह दिया, अगर सहाबियों के साथ आए तो मुबाहिला कर लेना, और अगर अपनी आल के साथ आए तो मुबाहिला ना करना। मगर जब देखा जैसे काफिले को, जब पंजतन को देखा तो रसूल को पहले देख चुके थे, हसनैन को देख चुके थे, मौला अली को देख चुके थे। आज क्या देखा तूने? वो देख रहा है कि रसूल के पीछे एक पर्दादार खातून भी आ रही है, और दूर से उसको क्या नजर आया कि हव्वा आ रही है। ईसाइयों के नजदीक हव्वा का बड़ा मकाम है। फिर करीब आया तो उसको नजर आया कि मरियम आ रही है। अरे जिनके आगे ये सज्जा करते हो वही आ जाए। कहता है मुबाहिला न करना, नहीं किया मुबाहिला। तो अब इसमें जीत किसकी हुई? वो लोग अल्लाह का बेटा भी मान रहे थे, तो अल्लाह को भी मनवाया। पंजतन ने अल्लाह को भी मनवाया, रसूल को भी मनवा लिया, कुरान को भी सच्चा मनवा लिया, ईसा को भी नबी और बंदा मनवा लिया। ये है पंजतन। सवाले की उठनी खाली सवाले की नबूवत की दलील है। पंजतन अल्लाह के होने की दलील, रसूल की रसालत की दलील, कुरान की कुरानियत की दलील। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये हैं मनवाने वाले सबको। मुल्लाओ, कुरान की बात करो तो इनका एहसान, अल्लाह की बात करो तो इनका एहसान, रसूल की नाता पढ़ो तो इनका एहसान, दीन को अगर सच मनवाना है तो इनका एहसान। इनको छोड़कर बचा क्या है? इनको छोड़ दो तो फिर कद खसर अल्लज़ीना, तुम यकीनन खसारे में रहोगे। बिलिक़ाइल्लाह, अल्लाह की जियारत का इनकार कर रहे हो। पंजतन की जियारत करना अल्लाह की जियारत है, अहले बैत की जियारत करना, ये 12 इमाम 14 मासूम की, इनकी जियारत अल्लाह की जियारत है। और कहोगे कि तुम अपनी खिताबत न कर रहे हो? नहीं, फिर आओ कुरान पढ़ता हूँ। सलवात पढ़े बर मोहम्मद, 29वां पारा है, सूरह कलम है। सूरह कलम में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व यौमा युक्शफु अन साक़िन व युदऊना इला सुजूद फला यस्ततिऊन। यौम गदीर में तो कह दिया अल यौम। अब यौमा आए तो तुमको समझ जाना चाहिए ना, कौन सा दिन? यौम नमाज पढ़ते हो ना, 17 वाजिब रकात में हम कहते हैं ना, मालिक यौमुद्दीन, हश्र का दिन, नश्र का दिन, हिसाब किताब का दिन। अब कुरान में कह रहे अल्लाह यौमा, क़यामत का दिन, युक्शफ अन साक़िन, के क़यामत के दिन पिंडली खोली जाएगी। तर्जुमा पहले सुन लो, यौमा युक्शफ अन साक़िन व युदऊना इला सुजूद फला यस्ततिऊन। क़यामत के दिन पिंडली खोली जाएगी और हुक्म होगा इसको सज्जा करो, मगर वो नहीं कर सकेंगे। अब दुनियादार मौलवी जो अहले बैत से कुरान नहीं लेता,
यही तर्जुमा साख का मानी पिंडली है। मगर अहले बैत के बगैर कुरान कहाँ समझ में आए। यौमा युक्सफो अन साख, कयामत के दिन पिंडली खोली जाएगी। तो मौलवियों ने इससे अल्लाह की पिंडली मुराद ले ली। क्या अल्लाह लुंगी पहनता है, पैजामा पहनता है, क्या वो अपनी पिंडली खोल देगा? रिवायतें लिखने वाले बड़े बड़े मुहद्दिस हैं, शर्म करना चाहिए। वो नमरूद का तीर भी पहुंचा दिया, अल्लाह की पिंडली में लगा है। और एक रिवायत है, जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, तो जहन्नम आवाज देगी हल मिन मजीद, हल मिन और चाहिए, और चाहिए। ये हदीस है, ये सही हदीस नहीं है, ये बनाई हुई रिवायत है बनु मैया की, जहां भी लिखी हो। मुझसे क्या मतलब? कहते हैं जब जहन्नम कहेगी और चाहिए तो अल्लाह अपना पैर जहन्नम में डाल देगा। यह है इनकी तौहीद। ये अहले बैत को छोड़ने का नतीजा देखो, अल्लाह को पैर वाला बना दिया। जब पैर है तो पूरा जिस्म है ना। हम जिस्म वाला मानते ही नहीं। तो ये जहन्नम में जब इनका खुदा ही चला गया, एक बात पूछता हूं मैं, तो फिर इनको जन्नत का ख्वाब कहां से नजर आ रहा है? जरूरत रहेगी जहन्नम का पेट भरने की तो अल्लाह इनको ही नहीं डाल देगा। कद खसर लजीना वाले जो अली के मुनकिर हैं, अल्लाह अपना पैर डाल देगा तो जहन्नम कहेगा बस बस। अच्छा, अब बताऊं मैं हकीकत क्या है? अब ये अहले बैत बताएंगे। कोई अहले बैत का दुश्मन मदीने में मर गया था, मैं नाम नहीं बताता इसीलिए, मदीने में मर गया था। 3 दिन मैयत पड़ी थी, 3 दिन में उसका एक पैर कुत्ते खा गए। है ना। तो अब वो गया जहन्नम में, तो जहन्नम करी हल में मजीद, यानी पूरा चाहिए, ये अधूरा आया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हमारे अल्लाह का जिस्म नहीं है, ना वो दिखेगा, ना कल दिखा है, ना कयामत में दिखेगा। वो छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। अब पिंडली है लफ्ज़ साख का मानी हमारी उर्दू में। अब इसको जब तलाश किया गया तो अहले बैत ने समझाया, ये पिंडली जो है ना, जब हम खड़े होते हैं तो ये अपनी ताकत और कुव्वत पे हमारे पूरे जिस्म का बोझ संभालती है। तो हमारे पूरे वजूद का बोझ कौन संभालता है? पिंडली संभालती है। अब इससे और आसान मिसाल, ये जो छत रुकी हुई है, ये इसका पूरा बोझ इसकी पिंडली क्या है? ये पिलर, ये पिलर जो है इसकी पिंडली है। तो अब समझ में आया कि पिंडली से मदरात क्या है? अब अल्लाह का दीन है। अब इसको जो संभाले हुए है हर जुल्म से, हर आंधी से, हर तूफान से, हर दुश्मन से, वो है ये 12 इमाम। ये है अल्लाह के दीन की साख, ये साख दीन है। और कयामत का दिन जब होगा ना तो इमाम कहेंगे कुन, सब अपनी अपनी कब्रों से निकलेंगे। और 3 जगह कुरान में लफ्ज़ साख आया है। तो एक जगह तो यह है कि इतनी तेजी में ये कब्रों से चलेंगे कि इनकी पिंडलियां टकराएगी, मतलब ये हौलनाकी का मंजर होगा, घबराहट का होगा। तो ऐसे आलम में सबका दर्जा होगा, अंबिया का दर्जा, सालिहीन का दर्जा, गुनाहगारों का अलग मकाम, आबिदीन का अलग मकाम। और जब मैदान महशर में सब जमा हो जाएंगे तो जिसके कुन कहने से मुर्दे जिंदा होंगे वही उस दिन का मालिक होगा। खैबरी, पूदरी,
मालिक, यौम, यौम के मानी भी दिन, दीन के दिन का मालिक, दीन के दिन का मालिक, दीन अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन के दिन का मालिक। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दीन अस्त हुसैन, इनका बाबा कौन कहेगा? उस दिन के मालिक ये होंगे, उस दिन के मालिक ये होंगे। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि 14 कुर्सियां लगेंगी नूर की, 14 मिंबर लगेंगे। फिर अल्लाह कहेगा ये है साक़े दीन, ये है दीन का पिलर, ये है साक़े दीन। अल्लाह अपनी पिंडली नहीं खोलेगा, ये है साक़े दीन, ये है साक़े दीन। और कहेगा यौमा युक्शफ़ु, पर्दा हटाया जाएगा। खोलने की बात कहाँ हो रही है? युक्शफ़, कश्फ, पर्दा हटाना, खोलना। यौमा युक्शफ़ु, उस दिन पर्दा हटाया जाएगा। यौमा युक्शफ़ु अन साक़, अन लगता है ताज़ीम के साथ, किसी की ताज़ीम करवाने के लिए ही पर्दा हटाया जाएगा। और क्या हुक्म होगा? यौमा युक्शफ़ु अन साक़ियों, अंसा क्यों? यौमा युक्शफ़ु अन साक़ियों इला सुजूद, इनको सजदा करो, इनको ताज़ीमी सजदा, इबादत का नहीं, ताज़ीमी सजदा करो। तो जो यहाँ झुकते हैं वो कयामत में भी झुकेंगे। अली शहंशाह, हुसैन बादशाह, अली शहंशाह, हुसैन बादशाह, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। हम जहाँ नबी अहले बैत का नाम आता है झुकते नहीं। जो यहाँ इनको झुकेगा वही उनको सजदा कर पाएगा। अच्छा, जो नहीं मानते हैं वो भी चाहेंगे कि हम भी झुक जाएं। तो अल्लाह कहता है फला यस्ततिऊन, नहीं झुक पाओगे। ये कमर में जो मनके बनाए हैं अल्लाह ना, अल्लाह कहता है ना अपने आप पे भी गौर करो, ये क्यों बने हैं? ये मुड़ने के लिए, झुकने के लिए, ये झुकने के लिए हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान में फिर इसी आयत में कि मैं उनके कमर के मनकों को सख्त कर दूंगा, क़यामत में बैल के सींग की तरह हो जाएंगे, झुक नहीं पाएंगे। तो अगर मानना है तो आज मान लो, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हमारे लिए क़यामत क़यामत नहीं है, हमारे लिए क़यामत हुसैन डे है, हमारे लिए क़यामत अली डे है। हाँ, हम हुसैन डे करते हैं, समझ लो क्यों करते हैं, बेवकूफ़ कौम नहीं है हम। नारे हैदरी, नारे सलावत, या सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाह वाह वाह। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सब फ़ज़ाइल आप लोगों के लिए इतनी देर पढ़ता हूँ, वरना मजलिस का मकसद तो ये नहीं है। क्योंकि हमारी मजलिस में हमारा अकीदा है कि अहले बैत आते हैं, सरकार दो आलम भी आते हैं, पंजतन पाक आती हैं, बाकी से खातून जन्नत आती हैं, शाम से सैयदा ज़ैनब आती है। वो क्यों आती है मालूम है? उनके साथ एक 4 साल की बतूल सकीना भी होती है। वो हमको देख के कहती है, ए फूफी अम्मा, ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा को रो रहे हैं, जो मेरे भाई को रो रहे हैं? तो सैयदा ज़ैनब कहती है कि ये हमारे कुछ नहीं लगते, ये हमारे मानने वाले हैं, तेरे बाबा से मोहब्बत करने वाले हैं, हमको रोने नहीं दे गया, ये आज हम पर रोते हैं। अज़ादारों, आज की जो तारीख हमारे बुज़ुर्गों ने रखी है वो झूला आप देख रहे हैं, आप समझ जाएंगे आज किसकी शहादत है। शहादत तो सबकी 10 को हुई है,
मगर बिलखुसूस आज उनका दिन मनाया जाता है कि ये शहजादा कुछ रोज़ का जब करबला के लिए चला मदीने से, और जब करबला में पहुँचे हैं जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम, तो इनकी उम्र 6 महीने की थी। शब आसूर जब इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने खैमों का दौरा शुरू किया तो हर खैमे में जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि लैला अली अकबर को तैयार कर रही है। बेटा आज मैं तुम्हारा जी भर के दीदार कर लूँ, कल ये चेहरा खाक खून में गलता हो जाएगा। ज़ैनब अपने औन मोहम्मद को तैयार कर रही हैं कि देखो तुम जाफर तैयार के पोते हो, हैदर करार के नवासे हो, कल ऐसी जंग लड़ना कि मुझे ना कहना पड़े, दुश्मन कहे कि तुम कौन हो। हर एक माँ अपने बेटे को समझा रही है। और देखते देखते उम्मे फरवा के खैमे में गए तो देखते हैं कि उम्मे फरवा कह रही है, बेटा कासिम तुम्हारे बाबा नहीं है, बाबा की तरफ से तुमको कुर्बानी देना है। और जब उस खैमे से आगे बढ़े ना मेरे मौला तो क्या देखते हैं कि एक ज़ईफ़ा खड़ी है, एक ज़ईफ़ा खड़ी है जिसके बाल सफ़ेद हो गए हैं। मेरे मौला बढ़ के कहते हैं, अम्मा फिज़ा सलाम अलैकुम, अम्मा फिज़ा तुम पर मेरा सलाम। जनाब फिज़ा की आंखों में आंसू देखा इमाम ने, कहा अम्मा क्यों रोती हो? कहा हुसैन आप सब खैमा देख के आ रहे ना, कल का दिन जो होगा हर माँ हर बहन अपने भाई को, हर माँ अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार कर रही है। ए मेरे मौला मेरा भी कोई बेटा होता मैं भी आप पे कुर्बान करती। मेरे मौला हुसैन कहते हैं अम्मा मैं तुमको अम्मा कहता हूँ ना, जब कल मैं रुखसत होने लगूंगा ना तुम मुझे अपना बेटा समझ कर रुखसत करना। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मज़लूम करबला के। इनसे मिलने के बाद मेरे मौला एक खैमे में गए। ये खैमा किसका है अज़ादारो? ये खैमा है जनाब रुबाब का। रुबाब को क्या देखा है इमाम अली मकाम ने कि रुबाब झूला भी झूला रही है और रो भी रही है और बात भी कर रही है असगर से। ए मेरे लाल काश के तू इतना बड़ा होता, ए लाल काश के तू 2 साल का भी होता तो मैं तुझे घुटनियों के बल भेज देती करबला के मैदान में। अल्लाह अकबर। जनाब इमाम अली मकाम ने जब ये मंजर देखा ना तो आगे बढ़ के जनाब रुबाब से कहा, रुबाब क्या हुआ? कहा मेरा मौला मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मैं मैदान में कैसे भेजूंगी? इमाम अली मकाम ने कहा, रुबाब कल असगर की कुर्बानी अकबर से न बढ़ जाए तो मुझे हुसैन न कहना। कल तेरे लाल की कुर्बानी मेरे अकबर से न बढ़ जाए तो मुझे हुसैन न कहना। ज़ादारो रात गुजर गई। दूसरे दिन जब अहले बैत की बारियां शुरू हुई वो वक्त आया कि मौला अब्बास नहर के किनारे बाजू कटा चुके और मोहम्मद के लाशे खैमे के पास आ चुके। अली अकबर बर्छी खा के जन्नत को सुधारे। कोई नहीं है करबला के मैदान में, मेरा मौला अकेला खड़ा तने तन्हा है। ऐसे आलम में खैमे पे आए, कहा रुबाब ला मुझे अली असगर को दे दो। रुबाब अली असगर को इमाम अली मकाम के हाथों पे देती है। कहा मौला मैं तो बहुत देर से इंतजार में थी कि आप असगर को कब लेके जाएंगे। जैसे ही इमाम ने लिया मैदान करबला की तरफ 10 कदम चले, रुबाब दौड़ के आगे खड़ी हो गई। मौला मुझे बच्चे को दे दो। इमाम ने कहा क्या हुआ? इरादा बदल गया? क्या बात है? कहा मौला थोड़ी देर के लिए बच्चे को लिए खैमे में गई, बालों को सीधा किया, एक नया कुर्ता पहनाया, आस्तीन को उलट दिया, सुरमा लगाया और एक रुमाल से कमर को बांध दिया। इस अंदाज से फिर ला के मौला के हाथों पे दी ना तो इमाम हुसैन जैसी शख्सियत का दिल कांप उठा। कहा मौला मैं सिपाही बनाने ले गई थी, मैदान में ले जा रहे ना, मैं सिपाही बना कर लाई।
कुछ कदम चले फिर रुबाब आ गई। मौला थोड़ी देर ठहरिए, मुझे बच्चे को दे, मैं इसे कुछ कहना चाहती हूँ। असगर को अपनी गोद में लिया, पहली वसीयत की। असगर, ये पहली वसीयत है कि मुझे मालूम है कि तुम मैदान में जा रहे हो और तुम्हें तीर लगेगा। ए मेरे बच्चे, मैं सैदानी नहीं हूँ, कल काफिर ये ना कह दे कि हुसैन का बेटा होता तो ना रोता, कहीं मेरे दूध पर हर्फ ना आए। ए बेटा, जब तीर लगे ना तो मुस्कुरा देना। बच्चा माँ की तरफ देख रहा है, माँ बच्चे से कह रही है। पहली वसीयत के बाद दूसरी वसीयत की, और मैं जानती हूँ कि आज तुम बाबा की गोदी में हो ना, कल का दिन जब होगा ना तो तुम साकी कौसर की गोद में होगे। जब साकी कौसर तुम्हें कौसर पिलाने ले जाए तो असगर तुम्हें कसम है कह देना, ए दादा अली, मैं भी नहीं कौसर पीऊंगा जब तक मेरा बाबा प्यासा है। उसके बाद तीसरी वसीयत जनाब रुबाब कहती है कि दादी अम्मा की गोद में जब जाओगे ना खातून जन्नत की, तो दादी पूछेंगी कि तुम्हें सिपाही तो बनाया तुम्हारी माँ ने, तुम्हारा मुंह नहीं धुलाया। तो दादी से कह देना, अम्मा हमारे खेमे में एक बूंद पानी नहीं था, मेरा भाई भी प्यासा, मेरे घर वाले भी प्यासे थे। इमाम को दे दिया, वसीयत करके दे दिया, और इमाम लेके मैदान करबला में आए। यजीदियों के सामने इमाम अपने हाथों पर अली असगर को लेकर कहते हैं, देखो ये कई दिन का प्यासा है, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, खुदा के वास्ते इसको पानी पिला दो। अगर मुझे नहीं देते आप अपने हाथों से पिला दो, नहीं पिलाते, तुमको यकीन नहीं आता तो मैं हुज्जत तमाम करवा दूं। बच्चे से कहा, बच्चे तू अपनी प्यास की हुज्जत तमाम कर कि तू प्यासा है। एक मर्तबा नन्हे अली असगर ने जुबान निकाल कर होठों पे जब फेरी ना तो यजीदी मुंह मोड़ कर रोने लगे। जब यजीदी फौज रोने लगी तो अमर साद मलून कुत्ते ने कहा कि अगर ये आलम रहा तो मामला बदल जाएगा। फौरन हुरमला से कहा, हुरमला तो इतना बड़ा तीरंदाज किस दिन के लिए है, फौरन इस बच्चे का काम तमाम कर। एक रिवायत में है कि यजीदियों के लिए इमाम ने अली असगर को जमीन पर रख दिया, तपती हुई रेत पर रखा कि तुम पानी पिला दो। नहीं, फौरन इमाम ने उठा लिया। क्यों उठा लिया? कि कहीं या दूसरा जमजम ना जारी हो जाए। हुरमला ने तीर जोड़ा। तसव्वुर में अपने आप को करबला में रखिए कि इमाम अली मुकाम की गोद में जनाब अली असगर लेटे हुए हैं, बात जारी है। उधर हुरमला ने तीर को कमान में खींचने के बाद घुटने को जमीन पर रखा कि अली असगर की तरफ तीर चलाए। मगर अली असगर की जो माँ थी ना, तो उनकी माँ को उनके बाप ने तीरंदाजी सिखाई थी। इधर खैमे के दरवाजे से जनाब रुबाब देख रही थी कि उसके तीर का निशाना किधर है। पहले तीर का निशाना लिया, हाथ से तीर छूट गया। सनान बिन अनस हरामी सहाबी के बैठाए, कहता है, हुरमला तो इतना बड़ा तीरंदाज है, तुझसे तीर छूट गया। एक मर्तबा, दो मर्तबा। हुरमला कहता है, अनस के बेटे सनान, तू इधर आके तो देख, जब मैं तीर को चिल्ले कमान में जोड़ता हूँ कि असगर का काम तमाम कर दूं, तो कभी रसूल खुदा आ जाते हैं, कभी फातिमा आ जाती है, मैं किसके ऊपर तीर चलाऊं? सनान ने हुरमला के चेहरे पे हाथ रख दिया, कहा जो भी नजर आए तीर चला दे। अब जो अंदाज से तीर चलना था तो वो तीर आके इमाम के गले में लगता। जैसे ही तीर चला, रुबाब ने खैमे के दरवाजे से आवाज दी, ऐ मेरे बेटा, लेटे मत रहना वरना तेरा बाबा जख्मी होगा, अपने सर को उठा।
मचले और जैसे ही मचल के इनकी गर्दन ऊपर हुई, तीर अली असगर के गर्दन से पार होते हुए इमाम के बाजू में पेवस्त हो गया। जैसे ही तीर लगा, अली असगर ने मुस्कुराकर खैमे की तरफ देखा कि अम्मा, मैंने आपका वादा पूरा किया। अब अली असगर को लेके इमाम आगे बढ़े। अब गले से तीर निकालना है, कहीं से कांटा निकाला हो तो एहसास हो। जरा तवज्जो करो अपने आप को। 6 महीने का बच्चा, इतना बड़ा तीर गले में। इमाम जब निकालने लगे ना तो अली असगर तड़पने लगे। तो मेरे मौला ने कहा, अली असगर तुम भी तो हैदर करार के पोते हो, बात तो जब है कि मैं तीर निकाल लूं और तुम में हरकत ना हो। अब अली असगर बिल्कुल खामोश है। इमाम ने तीर को निकाला, मगर जैसे ही तीर को निकाला, एक दफा अली असगर ने बाबा का दीदार किया। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब गोद में लेके चले खैमे की तरफ। वही अमल हम रोज़ आशूरा दोहराते हैं कि इमाम एक मरतबा खैमे की तरफ बढ़ते, कहते कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कदम पीछे लेते तो दुआ करते, फिर आगे बढ़ाते, फिर इन्ना लिल्लाह पढ़ते। ये अमल करते हुए जब खैमे पे पहुँचे हैं तो सकीना समझ रही थी कि असगर तो भैया मेरे से छोटा है ना, मुझको नहीं दिया पानी, इतने छोटे बच्चे को तो कोई भी पानी पिला देता है। अल्लाह अकबर। इमाम अपने अबा के दामन में छुपा के लेके गए थे। जब पलटा ना तो सारी बीवियों में कोहराम मच गया। जुल्फ़िकार से एक नन्ही सी कब्र खोदी इमाम ने। जुल्फ़िकार भी रोने लगी कि मौला, क्या मैं इस दिन के लिए थी कि मैं असगर की कब्रों बनाऊं? उस कब्र में असगर को लिटाया, कब्र को बंद किया। असगर जाओ, अब हश्र के दिन मुलाकात होगी। जब काफिला 11 मुहर्रम को गुजरने लगा ना तो सब बीबियाँ जब देखती हैं अपने अपनी लाशों को तो उनकी लाशों पे उतर के दुआ की, गिरिया की, रोई। तो रुबाब की माँ असगर की नन्ही सी कब्रों पे आके बैठी, कुछ कहा नहीं, कुछ कहा नहीं, खाली एक काम किया। एक तरफ अली अकबर का लाशा था, एक तरफ जनाब कासिम का लाशा था। दोनों भैया के एक एक हाथ उठाकर असगर की कब्रों में रख दिए और कहा, देखो तुम बड़े हो, ये डरावना जंगल है, तुम इस बच्चे का ख्याल रखना। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबून।